राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने सामुदायिक भवन और सरकारी विद्यालय के नवीन कच्चा कच का फीता काट कर किया उद्घाटन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा रविवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक रोहित बोरा ने राजाखेड़ा पंचायत समिति के गांव रमगढ़ा, कछियारा, डोंगरपुर, परिहारों की पुरा, सकरौदा, कारी किठार, हरिसिंह किठार, छीतापुरा, मोहरसिंह किठार, गोविंद किठार और श्रीनगर गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान किया। विधायक बोरा ने सकरौदा पंचायत के डोंगरपुर गांव में विधायक निधि से निर्मित नवीन सामुदायिक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस सामुदायिक भवन का निर्माण करीब 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। वहीं इसके बाद विधायक बोरा ने सकरौदा पंचायत के राजकीय उच्च मध्य विद्यालय में नवीन कच्चा कच का उद्घाटन किया। इस नवीन कच्चा कच का निर्माण विधायक निधि से करीब 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, रवि सिकरवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा में रविवार से समाज कल्याण सप्ताह की हुई शुरुआत। बुजुर्गों को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। 1 अक्टूबर से शुरू हुए समाज कल्याण सप्ताह के पहले दिन रविवार दोपहर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का पुष्पमाला पहनाकर तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संतर व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा किया गया। वहीं स्वीप एवं मतदाता जागरूकता प्रभारी हेमंत पारासर ने उपस्थित लोगों को इस अभियान से जुड़ी तमाम जानकारी देते हुए नैतिक मतदान और ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में एसडीएम देवी सिंह ने नैतिक मतदान हेतु शपथ दिलाई। वहीं उपस्थित वृद्धजनों ने एक स्वर में मैं भारत हूँ गीत का गायन कर इसके भाव को आत्मसात कर समाज में नैतिक और 100% मतदान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। कार्यक्रम में कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी मतदाता कलावती देवी ने अपने मतदान संबंधी अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर तहसीलदार टीकेंद्र सिंह, राजाखेड़ा पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नायब तहसीलदार राम खिलाड़ी शर्मा, नरेश सैनी, प्रधानाचार्य राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गो सेवकों की बैठक घंटागढ़ रोड स्थित मानस मंदिर पर आयोजित की गई। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि बैठक में गो सेवा हेतु उपचार केंद्र की जगह आवंटन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में तय हुआ कि हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन के द्वारा, अनशन के द्वारा प्रशासन से मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई, जिसे लेकर आज सर्वसहमति से ये तय हुआ कि 4 अक्टूबर 2023 को कलेक्ट्रेट के बाहर अखंड हनुमान चालीसा के साथ अनशन किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा और सभी जिले के गौ सेवकों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो गौवंशों की जो दयनीय स्थिति है उनको लेकर एक विचार विमर्श हुआ था, जिसमें ये तय हुआ है कि 4 अक्टूबर से हम कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा करते हुए अनशन पर बैठेंगे और ये अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हल्ला बोल जन सरोकार मंच, राष्ट्रीय जाट एकता मंच एवं इनर व्हील क्लब धौलपुर के तत्वाधान में आज भार्गव वाटिका में निःशुल्क हड्डी एवं जोड़ रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा से आए डॉक्टर विवेक फेसवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ प्रताप, डॉक्टर दिलीप द्वारा मरीजों की जांच कर उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। इस शिविर में निःशुल्क हड्डी रोग परामर्श, शुगर की जांच, हड्डियों की जांच, फिजियोथेरेपी परामर्श, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। काफी संख्या में लोगों ने इस शिविर में आकर अपनी जांच कराई और डॉक्टर को दिखाया और इसका अधिक से अधिक लोगों ने फायदा उठाया। डॉक्टर विवेक ने बताया कि आगे भी धौलपुर में इस प्रकार के शिविर लगते रहेंगे, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक प्रमोद शर्मा द्वारा डॉक्टरों को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया।
धौलपुर जिले में आज रविवार को RAS प्री परीक्षा 20 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए वीक्षक और स्पेशल उड़न दस्तों की टीम तैनात की गई। परीक्षा में 5,279 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,568 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से ही अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया था। RPSC की गाइडलाइन के मुताबिक फुल बाजू की शर्ट पहने हुए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया गया। महिला अभ्यर्थियों को भी लॉकेट, मंगलसूत्र। जिले में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल का असर नहीं दिख रहा। जिले में सभी पेट्रोल पंप खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा प्रदेश भर में हड़ताल की घोषणा की गई। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जयंत मोदी ने बताया कि धौलपुर जिले में 69 पेट्रोल पंप है। प्रदेश आह्वान पर 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे गए, जिसके बाद प्रदेश के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। लेकिन धौलपुर जिले के पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। एक बार फिर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की गई, जिस निर्णय को लेकर धौलपुर जिले के पंप संचालक एक मत नहीं हुए, जिस वजह से धौलपुर जिले में पंप हड़ताल नहीं है। जिले के एक और मध्य प्रदेश तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दोनों ही प्रदेशों में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल और डीजल की रेट कम है। ऐसे में अधिकतर वाहन स्वामी उत्तर प्रदेश से ही अपने वाहनों में डीजल और पेट्रोल लेकर आते हैं। धौलपुर में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन धौलपुर में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर के निवास पर हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने की। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा निर्मित महादेव जी के मंदिरों की धरोहर बटेश्वर, मितावली, अमरोल, कदवाया, महुआ, तेहरी, सुरबाया के मंदिरों के दर्शन किए। इन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कराया गया था। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में गुर्जर समाज के साथ जो प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न व अत्याचार किया जा रहा है, उसे नहीं रोका गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। था संगठन मध्य प्रदेश प्रशासन से मांग करता है कि इस अत्याचार को रोका जाए। अमित आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने कहा कि बटेश्वर मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा निर्मित 200 मंदिरों का बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसे तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के देश के विभिन्न राज्यों में इसी प्रकार से भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया है। राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर व जिला अध्यक्ष पंकज नेकाड़ी ने संयुक्त रूप से कहा कि यहां राष्ट्रीय बैठक में राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों का पगड़ी व माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया तथा यहां बैठक में ग्वालियर में घटित घटना सहित विभिन्न सामाजिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। देखिए, आज हम धौलपुर आए हैं क्योंकि पीछे मुरैना में जो हमारे गुर्जर प्रतिहारों की जो धरोहर है, 200 मंदिरों की श्रृंखला बटेश्वर जो है, उसके दर्शन करके आए हैं। वो एक देश का गौरवपूर्ण इतिहास है जिसे भुला दिया गया। वो खाली एक समाज की ना होकर के पूरे देश की धरोहर है, जिस पे सरकारों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो समय समय पर आकर के हम तीर्थराज बटेश्वर के दर्शन करते हैं और विभिन्न माध्यमों से ये प्रयास करते हैं कि उनकी ख्याति देश विदेश में फैले। तो इस कारण से हम दर्शन करके आए हैं और अभी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं गंगाराम जी, उनके निवास पर हैं हम धौलपुर में। तो इस विषय में थोड़ा संगठन के लोगों से भी चर्चा हुई कि भाई और किस तरीके से हम संगठन को दृढ़ता प्रदान करें, मजबूती प्रदान करें। इसलिए अभी ये बैठक रखी गई है, जिसमें जिला धौलपुर की तरफ से, गुर्जर समाज की तरफ से अभी जो हमारे साथ टीम आई है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अमित आर्या जी कैथल से जो हैं, और अभिनव गुर्जर, मोहित गुर्जर, सनी गुर्जर, नीता गुर्जर और अंकित गुर्जर, ये कैथल से हैं। ये लोग आए हैं। हम सब लोग सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि इसमें अभी कुछ बच्चे नए हैं हमारे साथ जो आए हैं, संगठन के ही हैं, तो इनको दिखाने के लिए कि आपके पूर्वजों का गौरव है, यहाँ पर उनका यश है, कीर्ति है, जो उन्होंने इतना बड़ा स्थान बनवाया, और जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर मिले और एक
प्रसिद्धि इस चीज़ की अपने लोगों में फैले और फिर ये लोग उसका आगे प्रचार प्रसार करें, पूरे देश दुनिया में फैले। धौलपुर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता शिविर के अवसर पर महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब मनिया द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का एक सप्ताह पूर्व से रजिस्ट्रेशन करते हुए 108 रक्तदाताओं का पंजीकरण कराया गया, परंतु कैंप में क्लब के सदस्यों के उत्साह को देखते हुए 118 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेशन कर इस पुनीत कार्य में आहुति दी। कैंप के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष मनिया मनोज गुप्ता ने युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए युवा कमल किशोर बंसल, पीयूष गोयल, पंकज गर्ग सहित अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब के समस्त सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच जयप्रकाश बंसल, अग्रवाल समाज अध्यक्ष पंकज गोयल, समाज सेवी उमेश बंसल, आयुर्वेद चिकित्सक विनोद गर्ग द्वारा युवाओं को सफल आयोजन की बधाई दी। क्लब सदस्यों में आकाश बंसल, ललित और गौतम सिंगल ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और परिचय पत्रों में व्यक्ति के ब्लड ग्रुप लिखे जाने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार के ज्ञापन के माध्यम से मुहिम प्रारंभ किए जाने की। आज मनिया में अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब के द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार कैंप में महिलाओं ने भी अधिक रुचि दिखाई, जिसमें करीब 20 से 22 यूनिट महिला रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उसके बाद हमारे मनिया के सीईओ साहब, मृताधिकारी महोदय, जो कैंप के हमारे मुख्य अतिथि भी थे, उन्होंने कैंप में रक्तदान किया एवं इनको स्टाफ ने रक्तदान किया। और कैंप में हमारे जसोरिया साहब भी उपस्थित रहे और मनिया थाने से भी 3-4 पुलिस वालों ने स्टाफ से उन्होंने रक्तदान किया। आज हमारे कैंप में कुल 118 यूनिट रक्तदान हुआ। इसके लिए हम सभी लोगों के आभारी हैं और इस मुहिम में सब लोगों ने हमारा साथ दिया, लोगों की जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवाओं को अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। धौलपुर जिले के सरमत्रा थाना क्षेत्र के खरोली गांव में सर्पदंश से एक मासूम की मौत हो गई। खेत में घूमने के दौरान सर्पदंश का शिकार हुए मासूम को अचेत हालत में लेकर परिजन सरमत्रा अस्पताल पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद मृतक मासूम 14 वर्षीय मान कुमार मीना पुत्र अमर सिंह मीना के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि रविवार का दिन होने की वजह से मासूम अपने पिता के साथ खेत पर घूमने चला गया। इसी दौरान खेत में छुपे बैठे सांप ने उसे काट लिया। मासूम को सांप के काटे जाने के बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद अस्पताल पहुंची सरमत्रा थाना पुलिस ने परिजनों को दी गई तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए मृतक मासूम के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। घटना को लेकर सरमत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मासूम के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। घटना को लेकर अभी जांच की जा रही है। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान राजस्थान के धौलपुर जिले के अंतर्गत तहसील बाड़ी में आज स्वच्छता कार्यक्रम का कार्य किया गया। यह कार्य मनोहर दास वाली बगीची में स्वच्छता अभियान के तहत किया गया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार मंगल, एडवोकेट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा उर्फ बॉबी शर्मा, बंटी परमार, ज्योति जोशी, पायल शर्मा, सुरेंद्र उपाध्याय, दिनेश कुमार दीक्षित, प्रियांशु उपाध्याय एवं राधा शर्मा इत्यादि लोगों ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम को सफल बनाया। बाड़ी शहर में दर्दनाक हादसा, मकान की दीवार ढहने से मलबे में दबे मां और 2 पुत्र। 9 साल के मासूम की मौत, मां बेटा गंभीर घायल। बाड़ी शहर के सैपुर रोड पर बीती रात को दर्दनाक हादसा घटित हो गया। मकान की दीवार भरभरा कर रात करीब 2:30 बजे के आसपास ढह गई, जिसके मलबे के नीचे मां और उसके 2 बेटे दब गए। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 9 साल के बच्चे ने चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं मां व घायल, लेकिन 9 साल के बच्चे को
चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मां बेटी की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन गुड्डू ने बताया कि मुरैना जिले के खांडोली गांव निवासी 35 वर्षीय रजनी अपने पुत्र 8 वर्षीय रिंकू और 9 वर्षीय वंश के साथ बाड़ी में भाई के यहां श्राद्ध पक्ष में शामिल होने शनिवार को आई थी। बीती रात घर के सभी सदस्य सो गए। रात करीब 3 बजे आसपास मकान की दीवार भरभरा कर ढह गई, जिसके मलबे में तीनों मां बेटे दब गए। घटना से हड़कंप मच गया। घर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए, जिन्होंने बचाने के लिए चीख पुकार मचाई। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग भी जाग गए। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मलबे से रेस्क्यू कर बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर 9 साल के वंश को मृत घोषित कर दिया। वहीं मां रजनी और दूसरे पुत्र रिंकू की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक बच्चे का शव कब्जे में लेकर बाड़ी सरकार के अस्पताल में शव गृह में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना को लेकर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि दीवार गिरने से बाड़ी शहर में सैपो रोड पर हादसा हुआ है। उन्होंने बताया हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की मां एवं भाई को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उन्होंने बताया शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच दी जा रही है। घटना की हुई रात के 11 बजे रहे थे और मेरी सिस्टर, मेरा भांजा, मेरा भतीजा दोनों लोग सोए हुए थे और अचानक से दीवार गिरी हुई थी। एक तुरंत ही बच्चा खत्म हो गया। एक धौलपुर रेफर कर दिया, वो भर्ती है धौलपुर में। मेरी बहन की गंभीर से घायल है। शिमला में गुड्डू, सैफू रोड, पुलिस चौकी, गुरमट। हाईवे पर वीडियो कोच बस को 2 ट्रकों ने मारी टक्कर। करीब आधा दर्जन सवारियां चोटिल। मौके पर मची अफरा तफरी। बड़ा हादसा होने से टला। निहालगंज थाना इलाके में बस स्टैंड के सामने हाईवे पर आगरा की तरफ से जा रही वीडियो कोच में 2 ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सवारियां खिड़कियों से कूदकर भागने लगी। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन सवारियां थीं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक एक वीडियो कोच बस ग्वालियर की तरफ से आ रही थी। धौलपुर बस स्टैंड से सवारियां भरकर बस जैसे ही आगरा के लिए रवाना हुई तो पीछे से 2 ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना से मौके पर सवारियों की चीख पुकार निकल गई। वीडियो कोच बस में अफरा तफरी मच गई। सवारियां खिड़कियों से सामान को फेंककर कूदने लग गई। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन सवारियां मामूली रूप से चोटिल हुई। इतने बड़े हादसे में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने निहालगंज थाना पुलिस को दी। दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त 2 ट्रक समेत बस को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया प्रारंभिक जांच में दुर्घटना दोनों ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हुई है। दोनों ट्रक के चालक मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्घटना में चोटिल हुई सवारियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। चिकित्सकों द्वारा ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले की ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन वृद्ध आश्रम में किया गया। समारोह में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि बुजुर्ग परिवार के आधार स्तंभ होते हैं और इन्हीं के अनुभव से परिवार फलता फूलता है। जिस घर में वृद्धजन का सम्मान नहीं होता वहाँ सदैव अशांति रहती है। इसलिए उम्र के आखिरी पड़ाव पर इन्हें आपके साथ की आवश्यकता है। इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा ने कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का के बच्चों भी सम्मान नहीं करते। इसलिए वृद्धजन जिस सम्मान के पात्र है उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई द्वारा सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आप नगर सेवा समिति की महिला इकाई अध्यक्ष राजकुमारी सिंगल ने कहा कि अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई धौलपुर जिले में अपने सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। समिति की सभी महिलाएं पूरे मनोयोग के साथ समाज सेवा में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। ग्रामीण सेवा संस्था के सचिव ब्रजेश मुखिया द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए उनके द्वारा वृद्धाश्रम के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। समारोह के प्रारंभ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला पहनाकर सम्मान समारोह की शुरुआत की गई। सभी बुजुर्गों को शॉल, माला व छड़ी देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। मंच का संचालन न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया।
उनके कई कार्यक्रमों में विशेष रूप से वृद्ध जन दिवस पर आने का शुरू से ही मुझे कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। जितना सहयोग होता है हम लोग करते हैं, लेकिन जिस देश की संस्कृति है वो संस्कृति ये नहीं थी कि कभी शायद हमारे पूर्वजों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार के आश्रम हमें। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सेवा दिवस के उपलक्ष्य में अपना घर सेवा समिति की तरफ से वृद्धजन सेवा समारोह मनाया गया। अपना घर सेवा समिति की तरफ से जितना भी दान दे सकते थे वो दे दिया हमने, और वृद्धजनों के लिए बहुत ईश्वर से कामना करी। आपका नाम? राज भारद्वाज। बाड़ी के आसपास के क्षेत्र में नदी और तालाब किनारे इन दिनों सिंगाड़े की फसल की जा रही है। इस सिंगाड़े की फसल से अब फल भी आने लगे हैं, जो सड़क किनारे फल लगाकर बेचे जा रहे हैं। सिंगाड़े की इस जल खेती का मुख्य पेशा कश्यप समाज ही करता है, जिसके लिए वह होली से ही तैयारी शुरू कर देता है। पहले बेल लगाकर नर्सरी में उगाई जाती है, इसके बाद बारिश होने पर उन्हें ताल तलैया और पोखरा में ले जाकर फैलाया जाता है, जिसमें खेती के लिए आवश्यक सभी खाद और दवाइयाँ भी छिड़की जाती है। जिसके बाद सितंबर के अंतिम दिनों में सिंगाड़े की पैदावार शुरू हो जाती है, जिसकी बिक्री दिसंबर माह तक चलती है। 6 महीने की इस मेहनत का परिणाम यही होता है कि कश्यप समाज के लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं।